जय हिंद साथियों, जय श्री राम। वैसे तो थंबनेल में हमने आज का टॉपिक डाला है इंडो यूएस कोल्ड वॉर, बट वस्तुतः इंडिया और यूएसए के बीच में कोई कोल्ड वॉर वैसे तो है नहीं। पर यह स्थिति तब बिगड़ी जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को कहा कि तुम भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर हम यूएस में 25% का टैरिफ लगाएंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि वो सीधे सीधे मेक इन इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। अब ये ऐसा हुआ क्यों? ओपनली उन्होंने ऐसा किया क्यों? कि हमने देखा है एक समय में राष्ट्राध्यक्ष दोनों देश के, यूएस के और इंडिया के, बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। फोटो भी हमने देखा है हाथ मिलाते हुए और गहरी दोस्ती का आदान प्रदान करते हुए। पर यह गहरी दोस्ती वस्तुतः थी नहीं, ये प्योर बिजनेसमैनशिप था, ये प्योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, ये प्योर अपने अपने देश के हितों की सुरक्षा की बात थी। तो अब इसको समझने के लिए कि अब ऐसी नौबत आई ही क्यों, इसको समझने के लिए अगर आप बहुत पहले जाएंगे 70s में, इनफैक्ट अर्ली 70s में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, उस समय यूएस एंड इंडिया दे वर ऑलमोस्ट ऑन द क्रॉस रोड्स। तो यूएस का पॉपुलेशन भी उस समय कम था, लेस देन 20.8 करोड़, 21 करोड़ से भी कम। वहां काम करने के लिए लोग भी कम मिलते थे और जो भी मिलते थे वो बहुत ज्यादा पैसा मांगते थे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएस का था, उनके लिए बेहतर ये था कि वो किसी ऐसे देश में जाके अपना प्रोडक्शन शुरू करें जहां पे लेबर कॉस्ट चीप हो। तो भारत को चुन नहीं सकते थे, उन्होंने चाइना को चुना और चाइना में बहुत सारे यूएस की कंपनीज, उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। और प्रोडक्शन शुरू करने से हुआ क्या कि चाइनीज लेबर जो है वो धीरे धीरे स्किल, उनका डेवलपमेंट होता चला गया, वो स्किल्ड हो गए। और इनफैक्ट जो चाइना का विस्तारवाद शुरू हुआ, या चाइना आज जैसे कि बोलते हैं कि एआई में चाइना यूएस से भी आगे है, तो ये शुरुआत वहीं से हुआ था। और जब आज के तारीख में यूएस की आबादी बढ़ गई है, मोर देन 32 करोड़, आई थिंक 32 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वहां पे, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो क्या हुआ कि अब वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे जितने भी कंपनीज हैं, आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है सब वहीं पे है, अमेजन, डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, वॉलमार्ट, फेसबुक, गूगल, सब तो वही है। लेकिन जो प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको वहां पे अपना प्रोडक्ट सस्ते में बनाना मुश्किल पड़ रहा है, तो उन्होंने भारत का रुख किया। अब ये एप्पल को सरासर धमकी दे रहे हैं और उनको इस बात से भी डर है कि चीन वाली गलती भारत के संबंध में न दोहराएं, ताकि यहां भी लेबर उतना स्किल्ड हो जाए। और जैसे चाइना का डेवलपमेंट अचानक से हुआ, आज जो यूएस को चैलेंज कर रहा है, कभी इंडिया भी न करने लग जाए। पर एक बात है इसमें, और इसी का डर है, बिटकॉइन वगैरह का भी इशू है, जो उनके बेटे की कंपनी है, उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी एक इशू है। बट इस सब के बावजूद अगर आप देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना घटनाक्रम मतलब जो हो रहा है दुनिया में, तब आप समझ पाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। खाली ये वार का बात नहीं था कि इंडिया वार बंद हो जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें ट्रंप का इंटरेस्ट सिर्फ वार से रिलेटेड नहीं था, उनके बिजनेस से भी रिलेटेड था। तो पर एक बात है कि ट्रंप चचा स्टिल यू कैन कंसीडर हिम बेटर देन जो बाइडेन, इसलिए कि जब जो बाइडेन का टाइम था, आप याद करिए 2024 सितंबर अक्टूबर, जब हमारे एक युवा नेता यूएस गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है, उनको मारा जा रहा है। साथियों, जो कांग्रेस के धूर्त समर्थक भी होंगे ना हमारे बीच, वो भी इस बात को नहीं मानेंगे, वो भी इस बात को खारिज कर देंगे कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता है, यहाँ पे उनका मारा जाता है। ऐसी स्थिति तो भारत में है नहीं, इट इज अटर फॉल्स। एक्चुअली भारत में डीप स्टेट का भी दखल था और वो चाहते थे कि उसी तरह से रिजाइम यहां भी चेंज हो जाए, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने कराया। और आपने देखा भी होगा, किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, ये सब उसी की कड़ी में हो रहा था।
वो चाहते थे कि इंडिया में ऐसा माहौल रहे जो इंडस्ट्री फ्रेंडली ना हो, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना प्रोडक्शन यूनिट ना लगाएं। अडानी केन्या में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया, क्योंकि ये सब इतना आसान चीज नहीं है। जो दुनिया है ना, सब अर्थतंत्र की लड़ाई है हर जगह। तो अडानी को रोक दिया गया और एक हाइफा पोर्ट बनवाया था उन्होंने इजराइल में, उसमें भी बहुत सारी अड़चने लगाई गई, बट एनीवे ही कुड सक्सीड इन डेवलपिंग दैट पोर्ट। और आई डोंट नो, प्रोबब्ली नेशनल हेराल्ड का एक केस था जिसके वजह से युवा नेता को तो कंट्रोल कर सकते हैं हमारे जो कर्ता धर्ता है इस देश के, जैसे भी हो, अंडरहैंड पॉलिटिक्स जो चलता है उसके हिसाब से। पर इसका क्या किया जाए? जो यूएस की चौधराहट है उसका अंत इंडिया और चाइना को छोड़ के और कोई तीसरा देश कर पाने की स्थिति में है नहीं। रूस अपने काफी सारे रिसोर्सेस गंवा चुका है और अब वो डायरेक्ट यूएस से उलझेगा भी नहीं। हमारा देश अभी भी डेवलपिंग है, विकासशील है। तो विकासशील देश को इन चीजों में उलझने से के बजाय ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश में माहौल इंडस्ट्री फ्रेंडली रहे। ये जो फर्जी आंदोलन है उनको सख्ती से दबा देना चाहिए। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी की जो बात है ना, तो आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। जब इंडस्ट्री बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। तो बेरोजगारी रोना रोने से अच्छा है आप इस तरह का माहौल बनने दो इस देश में, या जो इस माहौल को बनाने का विरोध करते हैं आप उनका विरोध करिए, ताकि इंडस्ट्री फ्रेंडली ये देश बन सके, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे। और जब इंडस्ट्री आएगी तो नौकरी पैदा हो ही जाएगा। तो आज की जरूरत यह है कि देश इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाए, और तब जाके चचा की चौधराहट कुछ कम होगी। तब तक ये कोल्ड वॉर शायद चलता रहेगा, और अब ये कोल्ड वॉर है इंडो यूएस।